बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने एक्सट्रीम वैल्यूज डिस्कस करनी है, मिनिमम और मैक्सिमम डिस्कस करने किसी भी फंक्शन का। लेट एफ बी अ फंक्शन विद डोमेन डी, एस फंक्शन है जो डोमेन डी पे डिफाइंड है। देन एफ हैज अ एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू इन डी, तो इस डी डोमेन के अंदर फंक्शन की कोई मैक्सिमम वैल्यू होगी एट अ पॉइंट सी इफ f of x is less than or equal to f of c for all x in d। डोमेन के तमाम पॉइंट के लिए फंक्शन जो है एफ ऑफ सी पे लेस हो, एफ ऑफ सी के लिए लेस हो। एफ ऑफ सी के सी पे फंक्शन की वैल्यू, तो सी को फंक्शन की वैल्यू जो है बाकी तमाम वैल्यू से बड़ी आ रही हो तो ये मैक्सिमम वैल्यू कहलाएगी उस फंक्शन की। एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू एट डी, और डी पे मिनिमम वैल्यू कब होगी, जब एफ ऑफ सी से बाकी तमाम वैल्यूज बड़ी हों और एफ ऑफ सी फिर स्मॉल होगी। एफ ऑफ सी से बाकी सारी वैल्यूज छोटी हों तो ये ग्रेटेस्ट वैल्यू होगी यानी मैक्सिमम वैल्यू होगी, एब्सोल्यूट मैक्सिमम होगी। और एफ ऑफ सी से सारी वैल्यूज बड़ी हों तो एफ ऑफ सी लीस्ट एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू कहलाएगी। अब मिसाल के तौर पे आपके पास ये दो ग्राफ है। आपके पास ये ग्राफ है cos x का रेड वाला, और ये ब्लू वाला ग्राफ है आपके पास y इज इक्वल टू साइन x का। अब इसमें इंटरवल उसने जो लिया हुआ है वो लिया हुआ है -π/2 और π/2, यानी ये डोमेन है जिस डोमेन पे फंक्शन डिफाइंड है। -π/2 से π/2 तक जाओगे तो π/2 के बाद लेफ्ट साइड पे आपके पास 0 आते हैं, 0 के बाद फिर आपके पास क्या आएगा, -π/2। तो π/2 पे देखो कास की वैल्यू 0 होती है, ये इधर आ जाएगा। 0 पे कास की वैल्यू 1 आती है, इधर पॉइंट आ जाएगा। फिर -π/2 का 0 होते हैं तो ये आ जाएगा। तो आप देखो दो दो वैल्यूज इसमें जो है वो स्मॉलेस्ट है यानी मिनिमम है, और एक वैल्यू मैक्सिमम है। तो मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू क्या है, मिनिमम वैल्यू दो वैल्यूज हैं, 0 π/2 पे और -π/2 पे, और एक मैक्सिमम वैल्यू है इसकी 1 पे, एफ ऑफ सी इज इक्वल टू 1। और जहाँ इसमें एक ही मिनिमम वैल्यू है और एक मैक्सिमम। मिनिमम वैल्यू -1 पे आपके पास आ गई और मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। मिनिमम वैल्यू -1, मैक्सिमम वैल्यू इसकी 1 आ गई आपके पास। अच्छा, ये नेक्स्ट फंक्शन है, एक मिनट पहले इसको मैं रेस कर लूँ। ये नेक्स्ट फंक्शन आपके पास है y इज इक्वल टू एक्स के, बट द डोमेन वेरी। अब आपने इसको डिफरेंट डोमेन पे देखना है कि ये क्या कैसे बिहेव करेगा। नोटिस दैट अ फंक्शन माइट नॉट हैव अ मैक्सिमम और मिनिमम इफ द डोमेन इज अनबाउंडेड और फेल्स टू कंटेन अ एंड पॉइंट। यानी अब आपके पास एक ऐसा इंटरवल है जिसमें आप एंड पॉइंट फाइंड आउट नहीं कर सकते, तो उसकी बारे में आप फैसला नहीं कर सकते कि वहाँ एक्सट्रीम वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं या नहीं करती। तो हम y इज इक्वल टू एक्स के फंक्शन सेम ले रहे हैं चारों केसेस में, लेकिन डोमेन इनकी वेरी कर रही है। तो हम देखेंगे कि मैक्सिमम वैल्यूज एग्जिस्ट कर रही हैं या नहीं कर रही। तो देखो ये पहला केस है ना, इसको थोड़ा सा मैं ऊपर कर दूं ताकि ये क्लियर हो जाए। करना जरूरी है। अच्छा, नेक्स्ट हम जाते हैं, मैं कर्सर ले लूं। ये अब आप देखो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, तो इसका ग्राफ ये बनेगा। अब माइनस इन्फिनिटी की तरफ जैसे जैसे जाएंगे ना तो ये ग्राफ ऐसे खुलता जाएगा, ऊपर चला जाता जाएगा। और ये वाला ग्राफ जब प्लस इन्फिनिटी की तरफ जाएंगे ये ऐसे खुलता चला जाएगा। तो इसमें मिनिमम वैल्यू तो आप बता सकते हो, पर मैक्सिमम वैल्यू के बारे में आप कुछ नहीं बता सकते। इट मीन्स मैक्सिमम एब्सोल्यूट वैल्यू इसकी हो जाएगी 0 पे, और 0 पे एक्स के जो है वो y इज इक्वल टू 0 ही आएगा। तो नो एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम इज इक्वल टू 0 एट 0, 0 एट एक्स इज इक्वल टू 0। तो जाहिर है x 0 पे y क्या होगा, 0 होगा। अब y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इन 0 2, जिसमें 0 भी शामिल है और
2 भी शामिल है। तो अब देखो 0 पे जो है इसकी मिनिमम वैल्यू होगी और 2 पे इसकी वैल्यू जो आएगी वो मैक्सिमम है। देखो 0 पे ये, और ग्राफ में देखो 2 पे इसकी वैल्यू ये आ रही है। तो ये मैक्सिमम वैल्यू है और ये मिनिमम, क्योंकि इंटरवल आप 0 और 2 ले रहे हो। तो 0 सबसे छोटी वैल्यू है और 2 सबसे बड़ी वैल्यू है। लेकिन 0 पे स्मॉलेस्ट वैल्यू मिल रही है और 2 पे आपके पास बाकी वैल्यू सारी जो है उससे छोटी आ रही है। लिहाजा ये मैक्सिमम वैल्यू है और ये 0 पे मिनिमम वैल्यू है। तो 0 पे इसकी वैल्यू आपके पास एब्सोल्यूट 0 पे करेंगे एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू वो 0 ही आएगी। लेकिन x इक्वल टू 2 पे जब इसकी मैक्सिमम वैल्यू करेंगे तो 2 2 जार क्या आ जाएगा 4। अब आप कंसिडर कर रहे हो 0 2, 0 इसमें शामिल नहीं है और 2 शामिल है, यानी 0 पे फंक्शन डिफाइंड नहीं है। तो ग्राफ कैसे बनेगा? ये 0 पे फंक्शन डिफाइंड नहीं है, 2 पे फंक्शन डिफाइंड है। लिहाजा इसकी एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू इसकी उसी तरह x इक्वल टू 2 पे होगी और इसमें x इक्वल टू 2 डालें तो वही 4 आ जाएगा। फिर इसी तरह अगला केस आपके पास है 0 0 2, ना 0 इंक्लूड है ना 2 इंक्लूड है। 0 भी इंक्लूड नहीं है, 2 भी इंक्लूड नहीं है, तो ना इसकी मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करती है ना इसकी मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करती है। इसका मतलब है डोमेन अगर वेरी कर रही हो जैसे ये वेरी कर रही थी, तो मिनिमम और मैक्सिमम भी वेरी करेगा। तो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, ये जो है सारी डिपेंड करती हैं आपकी डोमेन पे, सेट ऑफ डोमेन पे। सेट ऑफ डोमेन अगर आपका वेरी करता है तो ये वैल्यूज भी वेरी करेंगी। ये एग्जांपल आपको ये सिखाती है, ठीक है। नेक्स्ट हम जाते हैं। अच्छा, नेक्स्ट थ्योरम है आपके पास द एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम। इफ एफ इज अ कंटिन्यूअस ऑन अ क्लोज इंटरवल ए बी के ऊपर कंट्रोल, ए बी के ऊपर मुकम्मल तौर पे कंटिन्यूअस हो, यानी इसके हर पॉइंट के लिए कंटिन्यूअस हो, देन एफ अटेन्स एन एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू एम। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू एम अटेन करेगा एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू एम इन ए बी, यानी ए बी के अंदर एक मैक्सिमम वैल्यू अटेन करेगा कैपिटल एम और स्मॉल एम मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू अटेन करेगा ए बी में। दैट इज देयर आर x1 एंड x2 इन ए बी विद f of x1 is equal to m and f of x2 is equal to m। आप कहते थे ना कि आपके पास मिनिमम वैल्यू कब होगी, जब मिनिमम वैल्यू से f of x की तमाम वैल्यूज बड़ी आए और मैक्सिमम वैल्यू के लिए f of x की तमाम वैल्यूज क्या आए, छोटी आए। तो मिनिमम वैल्यू हमारे पास m है और मैक्सिमम वैल्यू m है, तो m ज़ाहिर है फंक्शन की कोई वैल्यू होगी ना। इसी तरह कैपिटल M भी कोई फंक्शनल वैल्यू होगी। तो x1 के लिए f of x1 स्मॉल m है और x2 के लिए f of x2 इज इक्वल टू m है। a और b के अंदर दो पॉइंट है x1 x2, जिसके लिए x1 के लिए मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करती है और x2 के लिए मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करती है। तो मिनिमम वैल्यूज के लिए f of x के तमाम पॉइंट जो होते थे, डोमेन के तमाम पॉइंट जो होते थे, उस पे फंक्शन की वैल्यू बड़ी होती थी और मैक्सिमम के लिए आपके पास एफ ऑफ एक्स के तमाम पॉइंट लेस होते थे। एफ ऑफ एक्स लेस होता था तो आपने इसको कंबाइन करके लिख लिए फॉर एवरी अदर फॉर एक्स इन ए बी। तो तमाम एक्स के लिए, तो एक्स के तमाम वैल्यूज के लिए ये इस तरह से होल्ड करेगा। अच्छा, अब ये कह रहे कि फिगर 4.3 illustrate possible location for absolute extrema of continuous function on closed interval AB as we observe for the y is equal to cos x। y is equal to cos x continuous function था, minus pi by 2 और pi by 2 में वो continuous था। It is possible that an absolute minimum or absolute maximum may occur at two or more different points of the interval। तो जाहिर बात है y इज इक्वल टू cos x के लिए दो आपके पास मिनिमम पॉइंट थे और एक पॉइंट आपके पास
मैक्सिमम था, तो y इज इक्वल टू cos x, क्योंकि उसमें कंटिन्यूस था, लिहाजा आपके पास y इज इक्वल टू cos x जो है आप उसमें एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू भी देता है और एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू भी देता है। ये इस थ्योरम के लिए एक शार्ट सी एग्जांपल आ गई। नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, अब ये फंक्शन है, आप देखो कंटिन्यूअस फंक्शन है। अब इसमें कहीं भी ब्रेक नहीं आ रहा, ये भी कंटिन्यूअस फंक्शन है, ये भी कंटिन्यूअस फंक्शन है, ये भी आपके पास गिवन डोमेन में कंटिन्यूअस फंक्शन है, ये चारों कंटिन्यूअस फंक्शन है। अब इसमें ये मिनिमम वैल्यू भी एग्जिस्ट करती है और मैक्सिमम वैल्यू भी। इसमें मिनिमम वैल्यू भी एग्जिस्ट करती है और मैक्सिमम वैल्यू भी। इसमें मिनिमम वैल्यू भी एग्जिस्ट करती है और मैक्सिमम मैक्सिमम को आप एम से डिनोट करते हो और मिनिमम को आप स्मॉल एम से। यहाँ मिनिमम वैल्यू स्मॉल एम है और मैक्सिमम वैल्यू क्या है, एम है। इसका मतलब है जब आपके पास फंक्शन कंटिन्यूअस होगा तो उस कंटिन्यूअस फंक्शन के अंदर एक या एक से ज्यादा मिनिमम वैल्यू और इसी तरह एक या एक से ज्यादा मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट कर सकती हैं। इन सारे केसेस में एक ही एक है। अब इसको थोड़ा आगे से डिस्कस किए, ये डिस्कशन ये चीज है। फिर लोकल और रिलेटिव एक्सट्रीमा, इसको हम देखते हैं। इस एग्जाम्पल पे देखो, इसमें फंक्शन आपके पास है y इज इक्वल टू एक्स और x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लेस देन और इक्वल टू 1। तो ये फंक्शन आपके पास बनता है। x के लिए जब x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो, लेस देन और इक्वल टू 1 हो, लेस देन 1 हो तो x इज इक्वल टू x आता है और x इज इक्वल टू 1 आए तो 0 आता है। इसका मतलब है वही पॉइंट आएगा, 0 डालोगे 0 आएगा, फिर इसके बाद आप 1 डालोगे 1 आएगा, 0.5 डालोगे 0.5 आएगा, लेकिन x इक्वल टू 1 डालो तो उसके लिए आपके पास फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। अब इसमें आप देखो ये फंक्शन जो है x इक्वल टू 1 पे डिफाइंड, लेकिन दिया हुआ तो है इसने x इक्वल टू 1। लेकिन ये यहाँ कुछ ऐसी सिचुएशन है कि x लेस देन 1 है और y इज इक्वल टू x है। x लेस देन 1 है, यहाँ तो आपने x इक्वल टू 1 को इंक्लूड कर दिया ना, लेकिन जहाँ आपके पास अगर फर्ज कर लो x लेस देन 1 है, 0 से लेस देन 1 हो, तो फंक्शन आपके पास 0 के लिए डिफाइंड है और लेकिन 1 के लिए डिफाइंड नहीं है। लेस देन 1 है तो 0 पे फंक्शन एग्जिस्ट करेगा और 1 पे जो है फंक्शन एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो आपके पास जो है इस चूंकि ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, तो आप इसी एक्सट्रीम वैल्यू के बारे में कुछ नहीं कह सकते। मिनिमम वैल्यू एक और ये दो आपके पास एग्जिस्ट करेंगे 0 और 1 पे, लेकिन इसकी मैक्सिमम वैल्यू के बारे में आप कोई फैसला नहीं कर सकते। इसका मतलब है फंक्शन अगर कंटिन्यूअस ना हो पूरे इंटरवल में, तो उस सूरत में आपके पास दोनों मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू का होना जरूरी नहीं है, वो एग्जिस्ट नहीं करेंगी। अब रिलेटिव एक्सट्रीम वैल्यू ना, रिलेटिव एक्सट्रीम वैल्यू क्या होती है आपके पास, उसकी डेफिनेशन हम जहाँ देख लेते हैं कि जहाँ एक और डेफिनेशन देख लेते हैं। अब फंक्शन f हैज अ लोकल मैक्सिमम एग्जिस्ट करेगा एट अ पॉइंट c विद इन इट्स डोमेन d इफ f ऑफ x इज लेस देन और इक्वल टू f ऑफ c। ये फॉर ऑल x बिलोंग टू d, ये पहले भी हम कर चुके हैं। लाइंग इन द सम ओपन इंटरवल कंटेनिंग c एंड f of x, f has a local minimum value at a point c with its domain d if f of x greater than or equal to f of c for all x belong to d lying in the some open interval c। कोई इंटरवल a भी होगा, ओपन इंटरवल a भी होगा, उसके अंदर ये आपके पास f of c वैल्यू होगी, मैक्सिमम वैल्यू होगी जब तमाम डोमेन की वैल्यू इससे छोटी आए, और अगर ये मैक्सिमम वैल्यू जो है सॉरी एफ ऑफ सी स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी, मिनिमम लोकल मिनिमम वैल्यू होगी। अब जब डोमेन की तमाम वैल्यूज इससे क्या आए, बड़ी आए, और सी डोमेन में सी जो है किसी ओपन इंटरवल को बिलोंग करे, या सी बिलोंग टू स्मॉल ए भी आप लिख देंगे, ये ठहरे में लिख के दूं आपको।
C belong to open interval A, comma B. ये आ गया आपके पास। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं, बल्कि यहाँ देखें, एक मिनट, यहाँ आप देखें, ये आपके पास कहते हैं इफ द डोमेन एफ इज द क्लोज इंटरवल ए बी, डोमेन क्लोज इंटरवल ए बी है, देन एफ हैज अ लोकल मैक्सिमम एट द एंड पॉइंट एक्स इक्वल टू ए इफ एफ ऑफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू एफ ऑफ ए। तो ये कहते हैं लेफ्ट साइड पे जो पॉइंट ए है इस पे एफ ऑफ एक्स लेस देन और इक्वल टू एफ ऑफ ए आ रहा है, तो एफ ऑफ ए वो वैल्यू तमाम वैल्यू से बड़ा आ रहा है, तो ये एक लोकल मैक्सिमम वैल्यू कहलाएगा फॉर एक्स इन सम ओपन इंटरवल ए प्लस डेल्टा। इसको थोड़ा सा मैं नीचे करके लिखूं तो आपको क्लियर होगा, तो पहले रेजर से ये चीज रेज कर दूं। यहाँ देखें, ये आपने पास ए और बी इंटरवल था, ए प्लस डेल्टा करेंगे तो आपके पास ये लेफ्ट साइड पे आना चाहिए, नहीं सॉरी राइट साइड पे। ए प्लस डेल्टा का मतलब है ए में कोई इंक्रीज करेंगे तो बड़ा होगा, राइट साइड पे जाएगा, और बी माइनस डेल्टा करेंगे, बी में से डेल्टा माइनस करेंगे तो ये लेफ्ट साइड पे जाएगा। कोई चीज ऐड करें पॉजिटिव तो वो राइट साइड पे जाएगा, और उसमें से कोई माइनस करेंगे तो वो लेफ्ट साइड पे जाएगा। तो ये ए प्लस डेल्टा है और ये बी माइनस डेल्टा है। अब इंटरवल आपके उसने ए बी इंटरवल को ब्रेक करके ए प्लस डेल्टा कंसिडर किया है, और बी माइनस डेल्टा को बी तक डेल्टा किया है, बी प्लस डेल्टा किया है। इस सब इंटरवल में आपके पास उसकी मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी और इस सब इंटरवल में उसकी मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। अब वो देखो कि इफ दिस ना, और ए से ए प्लस डेल्टा हम कंसिडर करते हैं विद डेल्टा इज ग्रेटर देन 0, likewise f has a local minimum at interior point x is equal to c if f of x is less than or equal to f of c for all x in the some open interval c minus epsilon c minus delta c plus delta, c minus delta और c plus delta उसने कंसिडर किए, इसमें आपके पास लोकल मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी एंड लोकल मैक्सिमम वैल्यू, ये यानी उसने सी माइनस, जहाँ आप अगर कंसिडर करो सी तो इस साइड पे आ जाएगा सी प्लस डेल्टा और इस साइड पे सी माइनस डेल्टा आ जाएगा, वो भी आप लिख सकते हो। देखो वो कैसे आएगा, यहाँ आप कर दो सी तो यहाँ कोई पॉइंट आ सकता है सी माइनस डेल्टा और यहाँ कोई पॉइंट आ सकते हैं सी प्लस डेल्टा। तो इस इंटरवल को उसने कंसिडर किया है कि इस इंटरवल के अंदर इसके अंदर उसकी क्या लोकल मैक्सिमम एग्जिस्ट करेगा, डेल्टा ग्रेटर देन 0 एंड लोकल मैक्सिमम एट द पॉइंट x इज इक्वल टू b इफ f ऑफ x इज लेस देन और इक्वल टू f ऑफ b फॉर ऑल x इन हाफ ओपन इंटरवल। अगले भी इस इंटरवल को वो कंसिडर कर रहे हैं, यानी वो कहते हैं पहले इंटरवल ये, ठीक है, इस इंटरवल के बाद ये c माइनस डेल्टा इसके बाद आएगा, ठीक है, उधर से लेके सी प्लस डेल्टा तक इस इंटरवल में भी उसकी मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करती है, और बी माइनस डेल्टा से बी तक उसकी एक्सट्रीम रिलेटिव सीमा जो है वो एग्जिस्ट करता है, सॉरी ये एग्जिस्ट करता है, कौन सा था इस इंटरवल में, मैक्सिमम वैल्यू। तो फिर ये मतलब ये जनरल वो आपको एग्जांपल बता रहे हैं कि आपके पास जो इंटरवल है आप उसको सब इंटरवल में ब्रेक कर सकते हो जिधर आपकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करती हैं, यानी आपके पास इसको मैं दोबारा ड्रा करके लिखूं सही करके तो आपको क्लियर होगा ये हमारे पास आ गया ए, ये मेरे पास आ गया बी,
ये दरमियान में मेरे पास आ गया सी, यहाँ मेरे पास आ गया सी माइनस डेल्टा, यहाँ मेरे पास आ गया सी प्लस डेल्टा, ये पॉइंट मेरे पास आ गया ए प्लस डेल्टा और ये पॉइंट मेरे पास आ गया बी माइनस डेल्टा। इस तरह से इंटरवल बनाए हैं। अब अगर हम इसको करें, पहला इंटरवल उसने ये कंसिडर किए, दूसरा इंटरवल उसने कंसिडर किए ये वाला, और तीसरा इंटरवल उसने कंसिडर किया ये वाला। ठीक है, तो इन इंटरवल में वो कहता है कि आपकी एक्सट्रीम वैल्यूज लाई करती हैं। ये कोई फैक्ट एंड फिगर नहीं है, लाइक आप मतलब उस वक्त जो आपको फंक्शन गिवन होगा उसके तहत इंटरवल में देखोगे कि मैक्सिमम वैल्यूज या मिनिमम वैल्यूज कहाँ लाई करती हैं ना। अब आपके पास मिसाल के तौर पे ये अगला ग्राफ है, इस ग्राफ में आप देखो तो आपके अंदर यहाँ मिनिमम, एक मिनट, ये मिनिमम वैल्यू लाई करती है, यहाँ भी मिनिमम वैल्यू है, ये भी आपके पास मिनिमम वैल्यू है, लेकिन यहाँ मैक्सिमम वैल्यू है और यहाँ भी क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है। तो इसका मतलब है ए और सी इंटरवल अगर मैं कंसिडर करूँ तो ए और सी में एक मिनिमम वैल्यू है और मैक्सिमम है, और सी और ई को कंसिडर करूँ तो एक मैक्सिमम और एक मिनिमम है। इसी तरह ई और डी को कंसिडर करूं तो एक मिनिमम और एक मैक्सिमम है, और डी और बी को करूं तो एक मैक्सिमम और एक मिनिमम है। और ऑन दी होल में ए बी को कंसिडर करूं, ए से लेके किधर तक, बी तक, तो मेरे पास कितनी मैक्सिमम आती हैं, 2 मैक्सिमम आएंगी और 1 2 3 मिनिमम वैल्यूज आएंगी। ये चीज़ आपको क्लियर होगी, ये नीचे लिखी हुई है। और ये सब इंटरवल में मतलब हम डिवाइड करके देखेंगे तो क्या सिचुएशन होगी, और ऑन दी होल देखें तो क्या होगा। इसमें ऑन दी होल ही उसने देखा हुआ है, लेकिन आप सब इंटरवल में भी इसको चेक कर सकते हो। अच्छा, ये नेक्स्ट थ्योरम आपके पास है, नेक्स्ट थ्योरम है कि आपके पास the first derivative theorem for local extreme value, इसका नाम है if the f has a local maximum or minimum value at an interior point c of the domain and f prime of c is defined at c, f prime is defined at c, then f prime of c is equal to 0 पे मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू आपके पास लाई करेंगी ना। तो अब इस चीज को आप प्रूव करने की कोशिश करोगे। अब टू प्रूव दैट f prime of c is 0 at local extreme, यानी कि मिनिमम वैल्यू के लिए और मैक्सिमम वैल्यू के लिए f prime of c किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर आएगा। we first show that f prime of c cannot be positive and second that f prime of c cannot be negative। पहले हम उसको देखते हैं कि पॉजिटिव ना हो, दूसरा हम कहते हैं वो नेगेटिव ना हो। the only number that is neither positive nor नेगेटिव इज 0, ना वो पॉजिटिव हो ना वो नेगेटिव हो, तो जाहिर बात है वो 0 होगा। सो दैट इज f प्राइम ऑफ c मस्ट बी, तो इसी तरह f प्राइम ऑफ c को भी होना चाहिए। To begin, suppose that f has a local maximum at x is equal to c, so that f of x minus f of c is less than 0। आपके पास देखो हम कहते हैं लोकल मैक्सिमम होगा, लोकल मैक्सिमम में f of x लेस देन और इक्वल टू 0 f of c होते हैं, तो f of c को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे माइनस f of c हो जाएगा। तो ये इक्वेशन आपके पास बन जाएगी f of x माइनस f of c फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x नियर इनफ टू c के करीब करीब तमाम वैल्यूज के लिए ये रिजल्ट होल्ड करेगा व्हेन x अप्रोचेस टू c। Since c is an interior point of f's domain, तो f prime of c is defined by the two-sided limit। तो f prime of c को टू-साइडेड लिमिट से हम डिफाइन करेंगे, क्योंकि x अप्रोचेस c नेगेटिव मीन भी होगा और पॉजिटिव मीन भी होगा।
तो ये आ जाएगा, देखो, लिमिट x अप्रोचेस टू c f of x minus f of c over x minus c. This means that right hand and left hand limit both exist at x is equal to c and equal to f prime of c. f prime of c जो है वो इसके बराबर होता है, आपको पता है, और ये लेस देन आर इक्वल टू क्या आएगा, 0 आएगा। क्यों? कि यहाँ इसको आप कंसिडर कर रहे हो, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी लेस देन आर इक्वल टू क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, और एक्स माइनस सी ग्रेटर देन क्या है, 0 है। सी एब्सोल्यूट वैल्यू होती है और एक्स आपके पास यहाँ पॉजिटिव नंबर है, लिहाजा एक्स माइनस सी जो है या एक्स ग्रेटर देन सी होते हैं। तो इस तरह से आपके पास ये चीज आ गई ना। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इसी तरह एफ प्राइम ऑफ सी लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी थ्रू नेगेटिव मीन एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी एक्स माइनस सी। तो इसमें एफ ऑफ एक्स लेस देन और इक्वल टू एफ ऑफ सी नेगेटिव होगा, और एक्स माइनस सी ये भी लेस देन 0 होगा, जो थ्रू नेगेटिव मीन आपकी तरफ अप्रोच कर रहे हैं, तो नेगेटिव वैल्यू होगी। तो एक्स माइनस सी आपके पास क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी ग्रेटर, इनका रिलेशन आएगा एफ ऑफ सी, एफ ऑफ एक्स लेस देन आर इक्वल टू एफ ऑफ सी। इसको उधर शिफ्ट करेंगे तो एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी लेस देन आर इक्वल टू 0 आएगा, और नीचे वाली चीज जो है वो आपके पास क्या आ रही है, वो भी लेस देन 0 आ गई है, तो माइनस बाय माइनस ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इन दोनों को कंबाइन करें तो ये लेस देन आर इक्वल टू 0 आ रहा है और ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 आ रहा है। तो लेस देन और ग्रेटर देन एट टाइम नहीं हो सकता, तो इसका मतलब है ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव ऐसे नहीं हो सकता, ये न्यूट्रल होगा, तो दिस इज इक्वल टू 0 होगा। अगर ये चीज 0 है तो इसका मतलब है एफ प्राइम ऑफ सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 होगा। इसका मतलब है लोकल एक्सट्रीम वैल्यू के लिए आपके पास एफ प्राइम ऑफ सी हमेशा क्या होगा, 0। तो लोकल मिनिमम और एक्सट्रीम मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, उनकी डोमेन के पॉइंट निकालने के लिए आप क्या करोगे, एफ प्राइम ऑफ सी को किसके बराबर रखोगे, 0 के बराबर रखोगे। तो जो पॉइंट आएंगे उन पे फंक्शन की वैल्यू निकालोगे, तो आपको मिनिमम वैल्यूज और मैक्सिमम वैल्यूज का पता चलेगा। आगे चलते हैं। अच्छा, अब वो कहते हैं नेक्स्ट कि इंटीरियर पॉइंट वेयर एफ प्राइम ऑफ सी इज इक्वल टू 0 एट एक्स इक्वल टू सी एंड एक्स इक्वल टू ई, ये पिछले उसमें आपको डिफाइन किया हुआ है ना। अब जहाँ आपके पास ये फंक्शन है, आपके पास है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब है, ये ऐसे बनता है। y इज इक्वल टू एक्स क्यूब हमने कहा था आर्ट फंक्शन है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जिस तरह बनेगा उसी तरह रिवर्स में ये बनेगा थर्ड क्वाड्रेंट में, और सिमेट्रिक अबाउट ऑरिजिन होता है। अच्छा, an interior point of domain of a function f and f prime is 0 are undefined in a critical point of f. आपके पास ये कहते हैं कि f प्राइम को 0 के बराबर रखोगे तो फिर आपके पास जो इंटीरियर पॉइंट एक मिलेगा जिस पे फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम होगी, आर अनडिफाइंड इज अ क्रिटिकल पॉइंट एट f। अनडिफाइंड क्रिटिकल पॉइंट पे अनडिफाइंड भी हो सकता है फंक्शन। तो अनडिफाइंड क्रिटिकल पॉइंट कौन से होते हैं, जिसमें एफ प्राइम को आप 0 के बराबर रखते हो ना। आगे चलते हैं। अब ये देखो, यहाँ आपके पास फंक्शन था y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, वाई प्राइम निकाला तो ये 3x स्क्र आ जाएगा, इसको 0 के बराबर रखो, 3x स्क्र इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्र इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू 0 पे फंक्शन की वैल्यू निकालो, तो x इज इक्वल टू 0 पे ये आ जाएगा, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब था ना, तो x इज इक्वल टू 0 पे डालेंगे तो y इज इक्वल टू भी 0 आ जाएगा ना। तो 0 पे फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। ये जहाँ देखते हैं उसने क्या किया हुआ है।
यहाँ इस साइड पे उसने इसको डिस्कस नहीं किया हुआ, ये डिस्कस किया हुआ है। ठहरो इसको देखते हैं, थोड़ा इसको चेंज कर लेते हैं। Yeah, it's the only domain point where function can assume extreme value are critical point and end point. However, be careful not to misinterpret what is being said here. A function may have a critical point at x is equal to c without having a local extreme value there. फॉर यानी आपके पास आप क्रिटिकल पॉइंट तो फाइंड आउट कर लोगे, लेकिन वहाँ एक्सट्रीम पॉइंट है या नहीं है, वहाँ लोकल मैक्सिमम लाई करता है या नहीं लाई करता है, ये आप फाइंड आउट कर भी सकते हो और नहीं भी कर सकते विदाउट हैविंग अ लोकल एक्सट्रीम वैल्यू देयर. फॉर इंस्टेंट बोथ ऑफ द फंक्शन y is equal to x cube and y is equal to x power 1 by 3 have critical point at the origin. इन दोनों के लिए क्रिटिकल पॉइंट ऑरिजिन है. ये देखो पहले केस को डिस्कस किए हैं तो इसमें x is equal to 0 आया, और इसमें भी क्रिटिकल पॉइंट आपके पास x is equal to 0 और y डालेंगे तो x 0 डालेंगे तो y भी 0 आएगा. तो इसमें क्रिटिकल पॉइंट 0 0 आया है, इसमें भी क्रिटिकल पॉइंट क्या है 0 0 आया है. हैव क्रिटिकल पॉइंट एट द origin but neither function has a local extreme value at the origin. Instead each function has a point of inflation there. देखो जीरो पे मिनिमम वैल्यू लाई नहीं करती, ये देखो नीचे जाके मिनिमम वैल्यू लाई करती है. इसका मतलब है जीरो पे मिनिमम वैल्यू है या नहीं है ये आप नहीं कह सकते. तो हर क्रिटिकल पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू लाई नहीं करती. नेक्स्ट चलते हम फाइंड आउट करने हैं हमने कि एक्सट्रीम वैल्यूज हम कैसे फाइंड आउट करेंगे ना. how to find absolute extrema of a continuous function f on a finite closed interval. Evaluate f at all critical point and end point. आप f को evaluate करो, find out करो तमाम critical point के लिए भी और end point of interval के लिए, यानी f a पे भी और b पे भी. Take the largest and smallest of these value. इसमें smallest भी लो और largest भी लो. अब एक critical point क्या होंगे, f prime of c को 0 के बराबर रखोगे, f prime of c को. Find the absolute maximum and minimum value of f of x is equal to x square on the interval -2 and -1. -2 और 1 पे आप करना है तो एंड पॉइंट क्या आएंगे -2 और 1. और क्रिटिकल पॉइंट कौन से होंगे जब f प्राइम ऑफ c को 0 के बराबर रखोगे. तो f ऑफ x हमारे पास क्या है x स्क्वायर, f प्राइम ऑफ x करोगे तो वो 2x आएगा और 2x को 0 के बराबर रखोगे तो x इक्वल टू 0 आ जाएगा. तो क्रिटिकल पॉइंट हमारे पास आ गया x इक्वल टू 0. 0 पर फंक्शन की वैल्यू करोगे, इधर 0 डालोगे तो f ऑफ x 0, f ऑफ 0 भी क्या आ जाएगा 0. फिर एंड पॉइंट क्या है -2, f ऑफ -2 करेंगे तो -2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा. फिर एंड पॉइंट 1 है, 1 डालेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा. तो अब इनमें से मिनिमम पॉइंट 0 है मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू क्या है 4 है. तो इसका मतलब है 0 पे फंक्शन की मिनिमम वैल्यू लाई करती है और -2 पे मैक्सिमम वैल्यू लाई करती है. तो देखो द फंक्शन हैज द एब्सोल्यूट मिनिमम मैक्सिमम एट x of value of 4 at x is equal to -2 and absolute minimum value at x is equal of 0 is equal to x is equal to 0. अच्छा, अब इसमें ख्याल रखना है कि हमने मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू कैसे फाइंड आउट करनी है. एक तो f प्राइम ऑफ c को 0 के बराबर रखोगे, उससे आपको जो वैल्यूज रखेंगे f प्राइम ऑफ x को, और दूसरी दो वैल्यूज आपने ये एंड पॉइंट कंसिडर करने हैं. इन तीनों पे या चारों पे जितने भी क्रिटिकल पॉइंट आए और साथ में ये एंड पॉइंट मिला के फंक्शनल वैल्यूज निकालो और उन फंक्शनल वैल्यूज में मिनिमम और मैक्सिमम आप देखो कौन सा है. तो इस तरह से आप मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज को फाइंड आउट करोगे. अच्छा,
अब देखो जी, अगली आपके पास है फाइंड एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ जी ऑफ टी इज इक्वल टू 8t माइनस टी फोर ऑन द इंटरवल -2। इंटरवल वही है, तो फंक्शन के जी प्राइम ऑफ टी को 0 के बराबर रखोगे तो ये आ जाएगा, देखो 8 का 8 और -4t क्यूब, 8 -4t क्यूब इज इक्वल टू 0 करोगे तो आपके पास ये आ जाएगा 4t क्यूब। इसको सॉल्व करते हैं ना, यहाँ मैं आपको सॉल्व करके देती हूँ, ठहरो। यहाँ आ जाएगा, ये था 8 माइनस 4t क्यूब इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा 4t क्यूब इज इक्वल टू 8, फिर ये डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो t क्यूब इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। फिर इसके बाद आपके पास आ जाएगा t इज इक्वल टू 2 पावर 1/3 एंड दिस कैन बी रिटन एज 2 पावर थर्ड रूट। अच्छा, अब देखो, ये जो आपके पास आया है 2 का थर्ड रूट, तो आपके पास एफ प्राइम ऑफ टी को 0 रखने से आया है। टी की ये वैल्यू आ गई और 2 वैल्यूज आप ये और ये कंसिडर करो ना, और ये डालेंगे कि इसमें डालेंगे ना। अब पहले इसमें टी की जगह हम डालते हैं -2, तो ये -2 इंटू 8, 8 टू जार -16 और 2 पावर 4 करोगे, 2 टू जार 4, 4 टू जार 8, 8 टू जार 16, तो 16 माइनस 16 करोगे तो ये 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब है बल्कि ये आएगा, एक मिनट, t -2 डालेंगे ना तो +32 हो रहा है, -32 आएगा ना, इसने जी ऑफ -2 -32 लिया हुआ है। यहाँ फिर देख लेते हैं, टी हम क्या डालेंगे, -2, तो -2 और -2 इंटू 8 -16 आएगा, ठीक है। -16 और -16 ये आ जाएगा -32, और फिर हम डालेंगे 1, 1 जब इसमें डालेंगे ऑब्वियसली 8 -1 आएगा, 8 -1 क्या हो जाएगा, 7, और फिर इसके बाद आप इसके अलावा ये वैल्यू भी तो डालोगे ना, इसको आप डालोगे g इज इक्वल टू 2 पावर 3 अंडर रूट ना, तो ये डालोगे तो यहाँ से आपको एक वैल्यू मिलेगी। तो आपके पास उस वैल्यू को खुद डाल के चेक करें आप, ठीक है। तो वो कहते हैं द फंक्शन है एब्सोल्यूट एक्सट्रीमा देयरफॉर अकर एट द एंड पॉइंट g ऑफ -2 इज इक्वल टू -32 अंडर रूट -32, और एंड मैक्सिमम जो है एट g इज इक्वल एट x इज इक्वल टू 1 और g ऑफ 1 इज इक्वल टू 7, एब्सोल्यूट मैक्सिमम। सी फिगर 4.8, ये उसने चूंकि ग्राफ बनाया हुआ था, उसको पता था ये मिनिमम वैल्यू है जो -2 पे लाई करती है, और ये मैक्सिमम वैल्यू है जो 1 पे लाई करती है, और इन बिटवीन ये जो आ रहा है आपके पास ये t इज इक्वल टू 2 पावर थर्ड रूट, 2 पावर थर्ड रूट को आप पॉइंट में कन्वर्ट कर लो तो वो -2 और 1 के दरमियान लाई करेगा, तो वो एक्सट्रीम वैल्यू नहीं देगा आपको। तो ग्राफ से आपको पता चल रहा है, लेकिन आप उसको एक्चुअली चेक भी कर सकते हो। आप कैलकुलेटर से ये कैलकुलेशन करोगे, आप क्या करोगे, इसमें आप टी की जगह ये 2 पावर थर्ड रूट डालोगे, 8 इंटू 2 पावर थर्ड रूट और -2 पावर यहाँ टी पावर 4/3 हो जाएगा। उसको आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करो तो वो आपके पास इन दो के दरमियान आएगा, तो ये एक्सट्रीम वैल्यूज में नहीं होगा। यहाँ तक काफी है मेरे ख्याल से, इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करती हूँ।